हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक बहुत ही कॉमन फॉल्ट के बारे में है जो कि आपने एमसीबी में देखा होगा। आप लोगों ने हमेशा एक प्रॉब्लम जो फाइंड की होगी, अगर आप एमसीबी पे काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज़ या घर की वायरिंग में आपने ये इशू देखा होगा कि अक्सर आपकी जो एमसीबी है वो फ्रीक्वेंटली ट्रिप करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली ट्रिप करने का मतलब है कि आपने ऑन की और वो तुरंत ऑफ हो जाती है, फिर से आपने ऑन की वो तुरंत ऑफ हो जाती है, या फिर आपने ऑन की वो 5-10 मिनट बाद फिर ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ऑन की और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई आप लोड चला रहे हैं तो उस टाइम पे ट्रिप हो जाती है। ठीक है, तो अब इन सब का क्या रीज़न होता है, मतलब ये फ्रीक्वेंटली ट्रिप क्यों करती है एमसीबी, क्या क्या रीजंस उसके हो सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एमसीबी के जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, तो वो उसके लिए आप दूसरी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। आइसोलेटर एमसीबी के बीच में क्या डिफरेंस है, और भी बहुत सारे एमसीबी की वीडियोस हमारी चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है, हमारा भी मनोबल उससे बढ़ जाता है और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन इश्यूज़ की जो कि हमारे एमसीबी ट्रिपिंग के रीज़न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि जानते होंगे आप कि किसी भी एमसीबी की एक रेटिंग होती है। वो रेटिंग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C32, इस एमसीबी के ऊपर लिखा हुआ है C32, तो इसका मतलब है कि ये सी टाइप ऑफ रेटिंग की एमसीबी है और 32 एम्पियर की एमसीबी है। ठीक है, C32 का मतलब है कि ये सी टाइप एमसीबी है और इसकी जो रेटिंग है, एम्पियर रेटिंग या फिर करंट रेटिंग, वो हमारी 32 एम्पियर है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं B6, तो B6 का मतलब है कि आपकी ये बी टाइप एमसीबी है और ये इसकी जो रेटिंग है वो 6 एम्पियर है, मतलब 6 एम्पियर से ज़्यादा आप करंट इसको देंगे, इसके अंदर से पास करेंगे तो ये ट्रिप कर जाएगी, ये उसको एज ए फॉल्ट कंसिडर करेगी। ठीक है, या ओवरलोड कंसिडर करेगी। तो दोस्तों इसमें अगर ये एम्पियर है C32, तो इस C32 एम्पियर का मतलब ये है कि 32 एम्पियर तक की अगर कोई करंट इसमें से जाती है एमसीबी के अंदर से, तो उस एम्पियर को वो एज ए नॉर्मल करंट बिहेव करेगी। जैसे ही आपकी 32 एम्पियर क्रॉस कर जाती है करंट, तो उसको वो एक फॉल्ट करंट की तरह ट्रीट करती है और वो क्या करती है, वो ट्रिप कर जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरी बात, अब हम चलते हैं वन बाय वन पॉइंट वाइज कि फर्स्ट रीज़न क्या है हमारे इसका। देखिए, फर्स्ट रीज़न दोस्तों इसका होता है हमेशा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जो आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा वो होता है आपका शॉर्ट सर्किट, और दूसरा होता है आपका ओवरलोड। तो ज़्यादातर जो देखने के लिए आपको मिलता है वो ओवरलोड मिलता है, क्योंकि गलत रेटिंग जो लोग हैं वो गलत रेटिंग चूज़ कर लेते हैं। जैसे अपने घर का लोड जो है वो मान लीजिए कि 15 एम्पियर तक जा सकता है और आप उसमें 10 एम्पियर की एमसीबी लगा दो, तो वो क्या करेगी, जब आप टोटल लोड एक साथ चला दोगे तो उस टाइम पे वो क्या करेगी, एमसीबी उसको एज ए ओवरलोड ट्रीट करेगी और एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। अब दोस्तों, ओवरलोड जो है ये हमारा ट्रिप थोड़े देर बाद होता है। मान लीजिए कि जैसे आपने अभी सारा लोड नहीं चला रखा है घर का, लेकिन आपने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पूरा लोड है घर का वो चला दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो करंट है वो हमारा एम्पियर रेटिंग जो एमसीबी की है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होने के बाद वो एमसीबी उसको एज ए ओवरलोड ट्रीट करेगी और ओवरलोड ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ओवरलोड की कंडीशन में कि मान लीजिए आपने क्या किया यहाँ पे, ओवरलोड कंडीशन का मतलब है कि एक लिमिट जो उसको दी गई है एम्पियर की, उससे ज़्यादा करंट आप उसके अंदर से पास कर दे रहे हैं। चाहे वो करंट ओवरलोड की वजह से आ रहा है, चाहे वो करंट शॉर्ट सर्किट की वजह से आ रहा है, चाहे वो करंट किसी अदर पैरामीटर की वजह से आ रहा है, लेकिन वो उसको क्या करेगी, ओवरलोड ट्रिप करके बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो वो लोड ज़्यादा है, उसकी जितने एम्पियर रेटिंग है उसकी मतलब बोल सकते हैं उसकी औकात से बाहर आपने काम कर दिया। ठीक है, उसके मतलब जो झेलने की क्षमता है वो हमारी 10 एम्पियर थी और आपने क्या किया, उसमें से 15 एम्पियर करंट फ्लो करा दिया। तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखने के लिए मिलती है वो यही है। हमने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है ये कि हमारा जो लोड है वो 15 एम्पियर से ऊपर जा रहा है,
लेकिन आप क्या कर रहे हैं 10 एम्पियर की वहाँ पे एमसीबी लगा दे रहे हैं, या फिर हमारा लोड जो है वो 25 एम्पियर से ऊपर जा रहा है, आप वहाँ पे 25 एम्पियर की एमसीबी लगा दे रहे हैं, या फिर हमारा जो लोड है वो 40 एम्पियर से ऊपर जा रहा है और आप वहाँ पे 40 एम्पियर की एमसीबी लगा दिए हैं। अब इन सब के रीजंस ये होते हैं कि आप पहले से उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि कितना लोड हमारा मैक्सिमम चल सकता है, ठीक है। और आपने अगर गलती से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने उसका पूरा लोड ऑन कर दिया, जितना भी आपका लोड अवेलेबल है, अगर सारा लोड को ऑन कर दिया तो उस केस में आपको ये इश्यूज़ आने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अब देखो दोस्तों, आपने शॉर्ट सर्किट का मतलब वैसे पढ़ा भी होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या कॉमन रीजंस होते हैं शॉर्ट सर्किट होने के। आपने देखा होगा जो भी हम केबल यूज़ करते हैं या जो वायर यूज़ करते हैं उसके अंदर से हमारा फेज़ और न्यूट्रल दोनों वायर होते हैं, है ना। जो भी केबल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर से दोनों वायर होते हैं, फेज़ भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। अब दोस्तों बाई चांस कनेक्शन करने के टाइम पे या फिर बाद में फेज और न्यूट्रल एक साथ मिल जाते हैं, किसी भी तरीके से टच कर जाते हैं, ठीक है, लूज कनेक्शन की वजह से, या फिर वायर थोड़ी लंबी छोड़ दी आपने छील के, तो उसकी वजह से भी टच कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे एक ये कॉमन रीज़न होता है कि आपने क्या किया, वायर का सिलेक्शन ही गलत कर लिया है। वायर के सिलेक्शन का मतलब क्या है, वायर की भी एक कैपेसिटी होती है जो आप यूज़ कर रहे हैं कंडक्टर की, उसके अंदर से कितनी करंट आप फ्लो करा सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने देखा होगा ना, बहुत बार हम लोड के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि भाई 2.5 स्क्वायर mm का हमें वायर यूज़ करना है, या 4 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना है, या फिर 1 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना है। तो दोस्तों ये जो वायर सिलेक्शन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब मान लो आपने क्या किया, गलती से वायर सिलेक्शन रॉन्ग कर लिया है, आपकी जो एम्पियर रेटिंग है वो उससे हायर है जो कि आपने वायर यूज़ किया है, तो इस केस में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए फेज़ का वायर था, न्यूट्रल का वायर था, और ऊपर से हमारा क्लबिंग हो रखी है ये, ठीक है। अब देखो होगा क्या दोस्तों, ये फेज और न्यूट्रल एक दूसरे से मिले रहते हैं वैसे तो, लेकिन इसके ऊपर से क्या है, वो प्लास्टिक वाला कवर चढ़ा रहता है, मतलब इंसुलेशन दिया होता है। तो दोस्तों होगा क्या कि जब आप इसको हायर करंट देंगे, कंटिन्यूसली देंगे, तो उससे क्या होगा, वायर जो हमारा हीट कर जाएगा। हीट करने की वजह से हमारा क्या होगा, जो हमारा वायर है इसके अंदर जो इंसुलेशन था वो हमारा मेल्ट कर जाएगा। मतलब जो इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई है इंसुलेशन की, वो इंसुलेशन की जो लेयर है वो हमारी ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक करने का मतलब है मेल्ट कर जाएगी। तो मेल्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, जो फेज और न्यूट्रल के कंडक्टर हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, फेज और न्यूट्रल के कंडक्टर एक दूसरे से चिपकने से, इसी को तो हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हमारी आ सकती है। दूसरी मैंने आपको बताया किसी भी तरीके से दो, मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए इसमें, लेकिन अगर फेज और न्यूट्रल के वायर आप एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है फेज और न्यूट्रल, दो फेज भी हो सकते हैं, फेज टू फेज फॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो फेज और फेज अगर एक साथ मिल जा रहे हैं, या फेज और न्यूट्रल एक साथ मिल जा रहे हैं, तो इस सब केसेस में हमारे शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। या कोई भी दो वायर एक दूसरे से मिल जाते हैं, लाइव वायर, तो वो हमारे शॉर्ट सर्किट को यहाँ पे जन्म दे सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट के करंट जो है हमारे, वो हाई करंट फ्लो होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़। शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा वोल्टेज जीरो हो जाता है और करंट हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। जितना उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो हमारा फ्लो होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि हमारी जो एम्पियर रेटिंग है वो हमारा एमसीबी की रेटिंग से हायर चली जाएगी, और हमारे यहाँ पे भी ट्रिप हो जाएगा एमसीबी, मतलब बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों इस केस में एक और प्रॉब्लम जो हमें देखने के लिए मिलती है वो है हमारा ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है जी, ग्राउंड फॉल्ट। तो ग्राउंड फॉल्ट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने कोई मोटर वगैरह कनेक्ट की है, तो इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है, अगर वो वाइंडिंग आपकी वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो अगर किसी वजह से ब्रेक हो जाता है ये जो आपने मान लीजिए मोटर यूज़ की है, इस वाइंडिंग का जो अगर इंसुलेशन कहीं से ब्रेक हो जाए, या फिर वो आपका जो वायर है वाइंडिंग का वो गलती से आपका बॉडी पे टच कर जाए, किसकी बॉडी पे, मोटर की बॉडी पे, तो मोटर की बॉडी पे टच करने के बाद वो भी एक तरह से फॉल्ट की कंडीशन ही बन जाती है। इसको बोलते हैं ग्राउंड फॉल्ट, क्योंकि मोटर की बॉडी का ऑलरेडी अर्थिंग की होती है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी में करंट आएगी वो आपके अर्थ में ग्राउंड में चली जाती है। इसी वजह से हमें ग्राउंडिंग रिक्वायर्ड होती है, बॉडी की जो ग्राउंडिंग करते हैं हम मोटर की बॉडी की, वो इसी वजह से करते हैं कि अगर बाई चांस कोई वायर इधर उधर से टच हो जाए, लाइव वायर, तो वो जो अर्थ उसके अंदर मतलब मोटर के अंदर करंट फ्लो करेगी बॉडी में, वो ग्राउंड हो जाए, अदरवाइज़ वो हमें हार्म कर सकती है, क्योंकि अगर हम उसमें हाथ लगाएंगे तो वो हमारी बॉडी को भी इफ़ेक्ट पहुंचाएगी। तो इसीलिए हम उसको ग्राउंड करके रखते हैं।
दोस्तों इसका भी इफेक्ट हमारा एमसीबी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इस केस में भी अगर हायर करंट फ्लो करेगी तो उससे भी हमारी एमसीबी ट्रिप कर सकती है। और जो थर्ड बहुत ही रेयर पाया जाने वाला वैसे है ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नई एमसीबी ख़राब हो जाएगी, तो एमसीबी ही अगर ख़राब हो, अगर एमसीबी ही फॉल्टी हो तो इस केस में भी हमारा एमसीबी ट्रिप कर सकती है। लेकिन ये दोस्तों तब होगा ना जब बहुत ही रेयर कंडीशन मिलती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि नई एमसीबी लाए और वो ख़राब निकल गई, ख़राब निकल सकती है लेकिन बहुत जल्दी से एमसीबी फिर ख़राब नहीं होती है। ठीक है, वो ख़राब तभी होगी जब आप उस तरीके की फालतू की काम करेंगे, जैसे कि ओवरलोड कर दिया और बार बार कंटिन्यूसली और बार बार शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है, तो उन सब केसेस में, या वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, इन सब केसेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आपने लोकल एमसीबी लगा ली है। ठीक है, रेटिंग के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीबी को हम रेटिंग के हिसाब से ही लगाएं। सबसे जो बेटर क्वालिटी की होती है वो हमारी सी टाइप एमसीबी होती है, उसके बाद बी टाइप होती है और सबसे लास्ट में हमारी ए टाइप होती है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सी टाइप एमसीबी हमें यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में। उसके बाद अगर नहीं मिल पा रही है, कोई रीज़न है, तो बी टाइप एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई रीज़न है कि बी और सी अवेलेबल है ही नहीं, तब भी हमें ए की तरफ लास्ट में जाना चाहिए और ए की रेटिंग थोड़ी बढ़ा के लेनी चाहिए। मान लो अगर हम सी टाइप एमसीबी 32 एम्पियर ले रहे थे, तो हमें क्या करना चाहिए, ए टाइप एमसीबी 40 एम्पियर लेनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अब दोस्तों इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं ये और बता दूं आपको कैसे आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन से वाला इशू आया है। तो आपने क्या किया दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ओवरलोड वाला कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों ओवरलोड के केस में अगर आपने कंटिन्यू पूरा लोड चला के रखा है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर आपके घर में जो है ना वो मैक्सिमम लोड बंद रहता है और अक्सर मतलब लाइट, फैन, बस वाटर कूलर, फ्रिज, ठीक है, ये सब चलते रहते हैं। बाकी जो आपका लोड है जैसे एसी हो गया, एयर कंडीशनर और आपके इंडक्शन हो गया, तो मतलब जो हायर लोड है ना, जो कि आपके इंडक्टिव लोड बोलते हैं जिनको, वो सारे लोड आपके मोस्टली बंद रहते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही चलते हैं। तो दोस्तों आपको जो ये इशू देखने के लिए मिलता है ओवरलोड वाला, वो तभी देखने के लिए मिलता है जब आपके हायर कैपेसिटी वाले लोड चलते हैं, जैसे कि आपका इंडक्शन चूल्हा हो गया और आपके वाटर कूलर। ठीक है, वाटर कूलर का वैसे लोड ज़्यादा नहीं होता है, एसी हो गया और कोई भी इंडक्टिव हो गया कंपोनेंट, ठीक है, हीटर वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें जब चलती हैं तो उस टाइम पे ये ओवरलोड ट्रिप होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में होता क्या है अक्सर में, देखिए दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ, ये शॉर्ट सर्किट की है और ये हो गया आपकी ओवरलोड की। तो दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट का केस होगा तो आपकी एमसीबी रुकेगी ही नहीं, वो कंटिन्यू शॉर्ट करती रहेगी, कंटिन्यू आपकी एमसीबी ट्रिप करेगी। आप जितनी बार उसका एमसीबी को ऊपर करोगे उतनी बार ट्रिप करेगी, फिर करोगे ऊपर फिर नीचे आ जाएगी, फिर करोगे ऊपर फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर करोगे फिर नीचे आ जाएगी। मतलब आपकी एमसीबी फ्रीक्वेंटली ट्रिप करती रहेगी। समझ में आ गया आपको? मतलब आपकी जो एमसीबी है वो अगर कंटिन्यू ट्रिप कर रही है, आप अगर ऑन कर रहे हैं तुरंत ऑफ, ऑन कर रहे हैं तुरंत ऑफ, ठीक है, तो ऐसे केसेस ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं आपके शॉर्ट सर्किट के केस में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में ही ऐसी कंडीशन आपकी राइज हो सकती है। दूसरा केस आपका बनता है ओवरलोड। अगर आपकी एमसीबी कुछ देर बाद जब आप देखो, ऐसा नहीं है ना, मैंने फिर से बता रहा हूँ, आपके घर में कंटिन्यू सारा लोड नहीं चलता है, हमेशा लोड जो चलेगा वो एक पर्टिकुलर लोड ही चलता है। भाई ये लाइट फैन तो ज़रूरी है, फ़ैन वगैरह तो चलाना है, लाइट जलानी है, उसके बाद बाकी जो लोड है छोटा मोटा वो चलता रहता है। लेकिन जो एक प्रॉपर टोटल लोड की बात करें तो वो एक कंडीशन होती है जब हमें सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उस टाइम पे ही हम उन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे आपकी जो एमसीबी है वो ओवरलोड की वजह से ट्रिप करेगी। ठीक है, ओवरलोड की वजह से ट्रिप कैसे करेगी, मतलब यहाँ पे आपकी एम्पियर रेटिंग हाई चली जाएगी। जब आपका सारा लोड कंटिन्यूस चलेगा तो उस टाइम पे आपकी एमसीबी ट्रिप कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे लोड हाई होने की वजह से ये ट्रिप कर रही है। कंटिन्यू अगर ट्रिप कर रही है तो शॉर्ट सर्किट है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एमसीबी ट्रिप कर रही है जब आप कोई पर्टिकुलर लोड चला रहे हैं, तो आप उस केस में समझ सकते हैं कि ये एमसीबी हमारी ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो रही है। और थर्ड केस आपका दोस्तों बनता ही है जो कि आपका एमसीबी ख़राब होने वाला है, तो उस केस में तो आपको एमसीबी को चेंज ही करना है। लेकिन ये जो चेंज करने वाला स्टेप है सबसे लास्ट वाला होना चाहिए, पहले आपको बाकी अदर कंडीशंस को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ हो, और हमारी ग्रोथ होगी तो हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।